हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आपको हम बताएंगे वीडियो एडिटिंग क्षेत्र में सबसे पावरफुल, सिंपल और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर EDS 8 के बारे में, जो बहुत ही भरोसेमंद है और दुनिया में वीडियो एडिटिंग क्षेत्र में इसे हम लीडर की कैटेगरी में रखते हैं। और आज हम बताएंगे EDS 8 के बारे में। EDS 8 एक ग्रासबेली का प्रोडक्ट है। इसको आप ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं जो 30 दिन चलता है। इसके बाद इसकी प्रोसीजर के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये आइकन आता है। आइकन पे हम क्लिक करते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर के साथ में यहाँ पर एक आइकन आता है जो इनका पहले ग्रासबेली, जो कि एक पहले यहाँ पर GB ब्राउज़र वर्क करता था, अब यहाँ मिंक काम करता है। जैसे हम आइकन पे क्लिक करेंगे, यदि आपने ट्रायल वर्जन यूज़ किया हुआ है तो आपको जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। आपके सिस्टम से इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए यदि आपने EDS 8 का ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो आपसे ये पूछता है, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है जिसमें फोल्डर सेटिंग, यानी ये एक लोकेशन बारे में आपसे जानकारी लेता है कि आप जो आने वाले टाइम पर जो फाइलें ये क्रिएट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी रेंडर फाइल कहाँ बनेंगी और इससे सपोर्टिंग फाइल्स कहाँ पर निर्माण होंगी या ऑटो सेव फाइल कहाँ बनेंगी, वो लोकेशन आपको यहाँ पर देना होता है बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में। तो हम यहाँ पर ब्राउज़ बटन होती है आपके राइट साइड में, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप उस लोकेशन का चुनाव कर सकते हैं जहां पर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन के लिए आप डेस्कटॉप का चुनाव कर सकते हैं या आपके सिस्टम में इंटरनल ड्राइव जो कनेक्टेड है उसमें आप कहीं पर इसकी लोकेशन को हम दे देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर C ड्राइव में या डेस्कटॉप पे जाते हैं। यहाँ पर एक यदि कोई पहले से फोल्डर बना हुआ है तो आप यहाँ उसको सेलेक्ट करके फोल्डर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं बना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऊपर साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक बटन है न्यू फोल्डर की। न्यू फोल्डर बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू फोल्डर मिलेगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक रीनेम ऑप्शन एक्टिव रहता है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, इसका नाम देते हैं EDS डाटा, यानी EDS का डाटा जो है ना यहाँ पर सेव होगा इन फ्यूचर के लिए। और क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन होगी EDS 8 के बारे में, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे उस रो में एक डार्क एरिया बन जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये फोल्डर आपका सेलेक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद राइट में जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट फोल्डर का क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर करंट फोल्डर में वो पाथ दिखाई पड़ता है जो पाथ आपने चूज़ किया है। यदि गलती से कोई और पाथ या कोई और फोल्डर चुनाव किया हुआ है तो आप दोबारा से ब्राउज बटन पर क्लिक करके फिर से रीलोकेशन किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर यदि आपका ये एड्रेस सही है तो आप यहाँ पर ओके बटन होती है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यदि आपका सिस्टम बंद हो जाए तो दोबारा से आप इस पर हम ओके बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने ये ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ओपन डायलॉग बॉक्स में सबसे ऊपर देखिए स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ ट्रायल वर्जन, यानी जो हम ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये ट्रायल वर्जन है। और यहाँ पर सबसे नीचे एक प्रोफाइल आती है जो सिस्टम के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट आती है और इसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट और एक ओपन प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट वो होता है जब आप कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, नई सीरीज़ बनाना चाहते हैं या नई डॉक्यूमेंट्री है, नई वेडिंग इंडस्ट्री है, वेडिंग है या कोई नया प्रोजेक्ट है तो हम न्यू बनाते हैं। ओपन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जिसपे हम काम करते हैं और उसको बंद किया गया है, बाद में फिर आप दोबारा से उस पर कोई काम शुरू करना चाहते हैं और वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपके सिस्टम में कहीं किसी लोकेशन पे सेव है, तो ओपन बटन क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम न्यू प्रोजेक्ट पे बटन पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रीसेट सेट करने का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर आता है क्रिएट प्रोजेक्ट प्रीसेट। प्रीसेट एक तरीके से आपका एडिटिंग करने का जो वर्क फ्लो होता है, टाइम की सेटिंग, वीडियो का फ्रेम रेट, फ्रेम साइज और कोडेक के बारे में जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो आपको यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ती है जब फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करते हैं। एक बार आपने इसकी प्रीसेट डिसाइड कर दिया
तो बाद में इन फ्यूचर जब दोबारा ओपन करेंगे तब आपको बार बार ये देने की आवश्यकता नहीं होती है। हम आपको यहाँ पर केवल 2 बार चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। एक है 4K सेटिंग, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, और HD सेटिंग के बारे में, जो आज की डेट में HD वीडियो एडिटिंग सबसे ज़्यादा की जा रही है। आज जब हम जाते हैं 4K बटन पे क्लिक करते हैं, 4K बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन एक्टिव रह जाते हैं, कुछ ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब है वो ऑप्शन 4K के साथ में काम नहीं करते हैं। HD के साथ करेंगे तो वो भी आप एक्टिव हो जाएंगे। HD, HD-DB। फिलहाल हम आज की डेट में इंडिया में HD और DB और SD में ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो आपके प्रीसेट्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम यहाँ 4K में जाते हैं और HD में जाते हैं। यहाँ पर यदि आप केवल 4K में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 50p लेना होता है, और HD में जाते हैं तो आपको यहाँ पर 50i लेना पड़ता है। ये इंडिया के लिए है। अब हम यहाँ पर 8 बिट या 10 बिट, यदि 4K में जाते हैं तो 10 बिट करेंगे, यदि HD के साथ जाते हैं तो यहाँ पर 8 बिट करेंगे। हम आपको इसको दोबारा से बताते हैं। 4K पे सेटिंग करना है तो कैसे क्या क्या लेना है, और HD पे सेटिंग करना है तो क्या लेना है, इन सबको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। यदि हम 4K पे जाते हैं तो हम आप 50p करते हैं, और यहाँ पर 10 बिट और 8 बिट दोनों के किया जा सकता है। नॉर्मली जो 4K जो है ना 10 बिट पे ही काम करता है। ये सेटिंग होती है बेसिकली आपकी 4K की, 50i और 10 बिट। यदि आप यहाँ पर 10 बिट लेते हैं तो आपका जो है ना कलर ग्रेडिंग और ग्राफिक्स के लिए ज़्यादा बेहतर कार्य करता है। तो आप 8 बिट भी ले सकते हैं और 10 बिट भी ले सकते हैं। यदि सिस्टम आपका थोड़ा स्लोअर है तो आप 8 बिट पे काम करिए, अच्छा सिस्टम है तो 10 बिट पे काम करिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सिस्टम पे और क्या आउटपुट चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोग 8 बिट और 10 बिट दोनों ही ले लेते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे। HD में जब हम काम करते हैं इंडिया में तो यहाँ पर 50i ले लेते हैं। यदि HD और 4K में काम करना है तो आप इन बेसिक सेटिंग को ध्यान में रखिए कि इसकी सेटिंग को हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रीसेट को चेंज करने के बारे में हम आपको एक और ट्यूटोरियल में बताएंगे कि कैसे हम प्रीसेट की सेटिंग को चेंज करते हैं। ये हम आपके बाद के ट्यूटोरियल्स में ज़रूर बताएंगे। अब हम यहाँ पर न्यू बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने 2 ऑप्शन लिए थे 4K और HD, उसके हिसाब से आपके जितने भी ऑप्शंस इस सॉफ्टवेयर में बनते हैं उन सारे ऑप्शंस की लिस्ट यहाँ पर आपको दे देता है प्रीसेट बनाने के लिए, जो आपको बाद में काम आएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें केवल के आपको 2 ही ऑप्शन हर ऑप्शंस के साथ काम करते हैं। जनरली हम लोग जो आज की डेट में काम कर रहे हैं तो यहाँ इन 1440 50p पे काम नहीं करना होता है, तो 50p वाले जितने ऑप्शन डीसेलेक्ट कर दीजिए, इनको भी डीसेलेक्ट कर दीजिए। नहीं तो ये सारे ऑप्शन आपको बाद में जब आपको प्रीसेट सेट करना होगा तो आपको बार बार ये डिस्टर्ब करेंगे। ये हो गया HD के लिए आपका सिलेक्शन, HD 50i 8 बिट में काम करना है तो आप ये ले लीजिए, 10 बिट में काम करना है तो आप ये ले सकते हैं। सामान्य तौर पर इंडिया में जो शादी के एडिटर्स हैं वो सभी 8 बिट में ही काम करते हैं। अब आ जाते हैं 4K में। 4K में आपके लिए 2 सेटिंग्स आपको मिलती हैं। एक फ्रेम साइज होता है 4096 × 2160, और एक साइज आपको मिलता है 3840 × 2160। यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि यदि आप टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको QFHD 50p, QFHD 50p 3840 × 2160 8 बिट या 10 बिट को सेलेक्ट करना है। ये जो साइज़ है आपका 4096 × 2160, ये फिल्म के लिए यूज़ किया जाता है। ये वीडियो टेलीविज़न का फॉर्मेट नहीं है, इसलिए हम इसको अनचेक कर दें। अब यहाँ पर हम इन 4 ऑप्शंस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं और हम कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर जब कभी भी नया प्रोजेक्ट बनाना होगा तो आपके सामने केवल 4 ऑप्शंस ही आएंगे, नहीं तो यदि आपने सारे ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया तो ऑप्शंस की लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन उसमें काम करना है। हमें फ़िलहाल HD में काम करना है तो हम HD वाले पे क्लिक करेंगे, और ओके बटन दबाने से पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल का नाम देना होता है। किस प्रोजेक्ट फाइल के लिए काम करते हैं उस प्रोजेक्ट फाइल के नाम यहाँ पर देते हैं। वो एक अलग थ्योरी है, प्रोजेक्ट का क्या नाम देना होता है, डेट वाइज देना होता है, मंथ वाइज देना होता है, या आप क्लाइंट वाइज भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या बना रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट का नाम दे दें। हमने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर हमने यहाँ पर दिया था उसकी लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। आप चाहें तो इसकी लोकेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसकी लोकेशन को
चेंज करेंगे। यहाँ पर नाम देते हैं हम वीडियो या मंत्रा EDS Pro 8। यहाँ पर हम लोकेशन का चुनाव फिर से कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन आपने दिया था डेस्कटॉप पे वहाँ देना चाहते हैं या किसी अन्य लोकेशन पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इस आइकन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है जो आपको उस लोकेशन का चुनाव करना होता है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी ड्राइव में ना करके हम दूसरी ड्राइव में इसका चुनाव करते हैं और यहाँ पर हम नाम देते हैं आपको ट्यूटोरियल वीडियो विद्या मंत्रा ट्यूटोरियल। अब इसके अंदर एक हम और दे देते हैं, यहाँ पर देते हैं EDS Pro 8। एक और सब फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट फोल्डर करते हैं, चुनाव कर लेते हैं। तो अब देखिए जो हमने नया पाथ दिया वहाँ पर आप ये ट्रेनिंग का फोल्डर बन जाएगा और अब हम यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रीसेट को कस्टमाइज़ करने के लिए आप कस्टमाइज बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने EDS का एक ओवरव्यू आ जाता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, अगले ट्यूटोरियल में बताते हैं EDS Pro 8 के स्क्रीन स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन सी विंडो है, उसमें क्या क्या काम होता है और इसका वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है।